जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आज एक ऐसे थ्योरम के बारे में हम बात करने वाले हैं जिस थ्योरम के दम पे हम लोग साथियों 6 चैप्टर के कुछ ऐसे सवाल को हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते भी वहां से। तो साथियों उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय को दूसरे नाम से जानते हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, जो कि आजकल साथियों बोलचाल में थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। थेल्स कौन है? थेल्स एक बहुत ही महान गणितज्ञ रहे हैं और उन्होंने एक थ्योरम दिया, उन्होंने एक नियम दिया साथियों, जिस नियम से किसी त्रिभुज को हम लोग साथियों क्या करते, सर्वांग क्षमता करेंगे, उनके भुजाओं को साथियों बराबर में बांटेंगे। तो साथियों आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रमेय 6.1 को कि आखिर 6.1 क्या कहता है। मेरे प्यारे शेर, ये क्वेश्चन 2 तरीकों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तरीका नंबर 1, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि थेल्स प्रमेय 1 को सिद्ध कीजिए, या ये भी पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, भी सिद्ध करना पूछ सकता है। और इसका डायरेक्टली हम लोग यूज साथियों अपने सवाल में भी करेंगे, क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो ये तो हमें पता चला इसका यूज कहां करेंगे और कैसे करेंगे। और ये अगर डायरेक्टली सवाल आया बन के तो 4 से 6 नंबर का सवाल है साथियों। तो आइए अब हम लोग साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को और इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का सवाल है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, हमने एक त्रिभुज बना लिया। चलिए त्रिभुज का नाम दे देते, ए दे दिया हमने, बी दे दिया, सी दे दिया। चलिए अब इसी सवाल में लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब एक भुजा के सामने को एक अन्य भुजा और हमें डालना, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा, ये समांतर भी है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। चलिए, और ए बी सी हो गया तो मैं इसे डी मान लेता हूं, इसे मैं ई मान लेता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया है, हल करेंगे, हल लिखेंगे, उस सवाल में क्या देके रखा ये लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है कि, क्या देके रखा है मेरे प्यारे साथियों? देखिए रखा है साथियों कि जो डीई है और बीसी के समांतर है। क्या है? क्या देके रखा है कि डीई पैरेलल बीसी, ये देके रखा है। अगला सवाल हमसे क्या पूछा? सिद्ध कीजिए 2 अन्य भुजाएं, एक भुजा ये एक भुजा ये, कि जो ये एडी और डीबी और एई और ईसी ये एक दूसरे के बराबर है। तो सिद्ध क्या कर रहे हैं ये भी लिख लेंगे। सबसे पहले सिद्ध करना, मेरे प्यारे से ध्यान दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है? एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। अब इतना करने के बाद हम लोग रचना करेंगे। याद रखिएगा, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं स्टेप वैसे करिएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब स्टेप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डी वाले को हम ई से मिलाएंगे। क्या करेंगे? डी को हम ई से मिला देंगे। तो लिखेंगे बिंदु डी को सी से तथा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ई को धीरे धीरे हम लोग वी से मिलाएंगे। तो बिंदु डी को सी से तथा बिंदु ई को वी से मिलाया, वी से मिलाया। इतना काम तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हमको क्या करना है, क्योंकि समान अनुपात में बांटना है। और ये चीज और याद रखिए,
अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दो त्रिभुज बराबर हो जाएंगे या उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ई पर ध्यान दें, बिंदु डी से ए ई पर एक हमने लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं आर, क्या दे देता हूं, आर। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, तो लिखा ए ई पर लंब डी आर डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी आर है वो लंब है ए ई पर। ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, इस ई से हम एक लंब यहां पर भी डालेंगे। चलिए, ये लंब कितने डिग्री का होता है भैया, 90 डिग्री का होता है, इसको हम यस मान लेते हैं। तो ए ई पर लंब डी आर डाला तथा डाला तथा एडी पर लंब क्या है भाई, लंब ई एस। अब देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ई एस है वो किस पे लंब है, वो एडी पे लंब है, लंब डाला। देखिए, धीरे धीरे जो जो मैं करते जा रहा हूं उसको यहाँ पे लिखते जा रहा हूं, यही आपकी रचना बन जाएगी। हमें देख के रखा था डीई जो है बीसी के पैरेलल है, वो तो हो गया। फिर हमें सिद्ध क्या करना था, एडी अपान बीडी डीबी, ए ई अपान ईसी हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए हमने रचना किया। रचना क्या किया, तो डी को हमने सी से मिलाया और ई को हमने बी से मिलाया, और फिर हमने डी पर एक डी से ई पर एक लंब डाला डी आर, और ई से एडी पर हमने एक लंब डाला ई एस। इतना हमने काम किया। अब आगे ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर त्रिभुज का हम निर्माण करें, त्रिभुज हम ए डी ई लेते हैं, क्या लेते हैं, अब देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्या का क्षेत्रफल। तो ये चीज याद रखिए, बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब अगर हम यहां पे ध्यान दें, ए डी ई में, तो त्रिभुज ए ई डी में आधार कौन सा होगा, तो याद रखिए आधार वही होता है जिसपे लंब होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, आधार वही होता है जिसपे लंब होता है। तो अगर हम ए डी ई में बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ पर इतना हमें काम करना है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर ए क्या आधार होगा और लंब होगा ई एस। तो इसके आधार से अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। याद रखिएगा, क्षेत्रफल को क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ए आर से लिखते, तो ए आर ए डी मतलब त्रिभुज ए डी ई कितना होगा, आधार हमने माना ए डी और ऊंचाई हमने क्या माना, ऊंचाई मतलब जो लंब है वो ई एस है, ये ई एस हो गया। और इसको मान लेते था तो समीकरण 1। घबराइएगा नहीं, सारी चीजें सिद्धत के साथ आपको समझ में आएंगी। अब देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज का हमने काम कर लिया ए डी ई का। अब इसी के आधार पर देखिए, इसी के बेस पर देखिए एक त्रिभुज और ये बन रहा है, ये बन रहा है आपका साथियों बी डी ई। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कैसा बन रहा है, बी डी ई, ध्यान समझिएगा। तो अब फिर से क्या करेंगे, फिर यहां लिखेंगे अब, फिर अब करेंगे, और अब ए आर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब आप क्षेत्रफल समझिएगा, ए आर त्रिभुज बी डी ई क्या होगा, 1/2 गुणे, सूत्र तो मैंने पहले ही बता दिया है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी,
आधार हम इसका मान लेते हैं BD। क्या मान लेते हैं? BD। तभी तो मजा आएगा। BD मान लो मेरे बच्चे, या DB मान लो, जो इच्छा हो वो मान लो। तो हम मान लेते हैं DB। ध्यान दीजिएगा, हमने DB मान लिया। अब ऊंचाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, अगर हम त्रिभुज ए सॉरी BDE में देखें तो यहाँ पे E बिंदु से एक लंब पड़ा है, ई बिंदु से एक लंब पड़ा है ES, तो वही आपकी ऊंचाई होगी। तो ES हो गया। इसे भी मान लो समीकरण 2। घबराइएगा नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आएगा। तो अगर आप घबरा जाएंगे ना तो पूरा का पूरा माजरा ही समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। क्यों भाग करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो ए बी हमारी भुजा है, इसी के त्रिभुज का हम काम कर रहे हैं, और चूंकि है डी इसका मिड पॉइंट हम मान रहे हैं, और इसे दो भागों में टूट रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि AD बटा DB हो जाएगा। तो इसी के रूप में हम भाग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। अब अगर हम लोग भाग दे रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हमारा क्या है? हमारा यहां पर साथियों AR त्रिभुज ADE अपान यहां पर क्या है? AR त्रिभुज BDE ऊपर क्या है? ध्यान से देखिएगा, अगर हम उसमें बात करें इस वाले में, तो 1/2 गुणे AD गुणे ES, क्या है? ES अपान यहां बात करें 1/2 गुणे DB गुणे ES। इतना तो इन समय हो गया। अब इसके बाद हम इसमें देखें क्या कटने वाला है, तो 1/2 से कट जाएगा, ES से कट जाएगा, और हमारे पास ये बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपकी समझ में आ गई। मैं भी इस भुजा का पे काम कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ? हमारे पास प्राप्त हुआ ये AD बटा DB। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, और ऐसे पूरे से पूरे इतने भाग को हम लोग क्या मान लेते हैं? इतने से पूरे भाग को हम लोग साथियों x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। या ब्रैकेट में हम ले सकते हैं माना। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आया होगा। इतना जो हमें काम किया है, इस भुजा पे किया है, और इतने वाले त्रिभुज का करने वाला है। अब आइए इस भुजा पे बने हुए त्रिभुजों का हम लोग काम करते हैं, जिससे कि हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाए। अब आइए देखिए, आगे का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसी के नीचे इस काम को करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब फिर से अब करेंगे, और यहां पर मैं कहूंगा अब काट के आप ना इसी प्रकार लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और अब जो करेंगे कमाल की चीजें होंगी, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब हम यहां से एक त्रिभुज लेने जा रहे हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे साथियों? ERD लेंगे। क्या लेंगे? ERD। ध्यान दीजिएगा, कैसा लेंगे? ERD त्रिभुज लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज, या एरिया डायरेक्ट ले लिखिए, एरिया AR त्रिभुज EDR। तो 1/2 बेस क्या है? अगर मैं इसको बेस का बात करूं तो बेस में इसको लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि यहां पर AD लिया था, तो यहाँ पे AE लेना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? AE। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। गुणा, अब हमारा लंब कौन सा है? लंब आपका DR है, तो DR हो जाएगा। चलिए DR, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां पर हमने 2 माना था, मैं इसको 3 समीकरण मान लेता हूं, और यहां पर भी लिखूंगा इसी प्रकार। क्या? इसी प्रकार। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर मैं त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज का बात करूं, नीचे त्रिभुज की बात करूंगा, क्या त्रिभुज का बात करूंगा? लूंगा साथियों EDC। क्या लूंगा? EDC लूंगा। ध्यान से देखिएगा,
तो क्या लिखूंगा इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ई डी सी, ध्यान दीजिएगा ई डी सी। और अगर हम यहां पर बात करें तो 1/2 आधार आपका क्या होगा, आधार आपका ईसी होगा, क्या होगा ईसी होगा। तो आधार आपका ईसी हो गया गुणा लंब कौन सा होगा, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है डी, और डी पे लंब क्या जाएगा डी आर जाएगा, ध्यान दीजिएगा डी आर लंब हो गया। उम्मीद करते हो यहां तक समझ में आया होगा, और आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। हम लोग क्या करेंगे आगे, ये हमने इसको माना समीकरण 4। अब जैसे हम लोगों ने यहां पर भाग किया था वैसे यहां पे भाग करेंगे और लिखेंगे समीकरण 3 को 4 से भाग करने, अब भाग करेंगे तो यहां पर क्या है एरिया त्रिभुज ई डी आर बराबर, यहां पर भी लिख लेंगे त्रिभुज, एरिया लिख लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ईडीसी, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ईडीसी। सारी चीजें आपको समझ में आएगा, बस आप अगर प्रयास करेंगे ना तभी तो समझ में आएगा, और जब प्रयास ही नहीं करेंगे आप तो कहां से समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिए थोड़ी सी गलती हुई है साथियों, यहाँ पर ईडीआर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एडीई, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा ए डीई। अब आपका एकदम सही है, अब आगे हम लोग काम कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग साथियों त्रिभुज एडीई, और बाकी सारी चीजें सही। अब ध्यान दीजिएगा सब कुछ समझ में आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे ए गुणे डी आर अपान, अपान की बात करेंगे तो हमारे पास क्या 1/2 गुणे ईसी, क्या है ईसी गुणे डी आर। बाकी सारी चीजें सही थी, केवल में वहां पर लिखना गलत हो गया था। अगर अब यहां पर देखें तो एक ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए डीई अपान ए आर त्रिभुज ई डी सी बराबर, ऊपर क्या मिला ए ई और ये क्या मिला ई सी। ओके, इसे मान लेते हैं y, क्या माना y। ध्यान दीजिएगा सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहां तक तो सारा काम हो गया, यहां पर हमने x माना, यहां पर हमने y माना। अब हम क्या करेंगे x और y की तुलना करेंगे, क्या करेंगे x और y की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण x व y की तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तुलना करेंगे और पाएंगे क्या कि यहां पर सदैव एरिया त्रिभुज ए डीई अपान एरिया त्रिभुज ई डी सी, ये अपना हमने क्या माना, हमने पहले y रख दिया, कोई बात नहीं साथियों, आप पहले y क्या रख दिए, x y की तुलना करनी है, आप जो x पहले रखे चाहे y रखे बराबर में रख रहे हैं। अब x वाला हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ पर साथियों है ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए डी अपान ए आर, और वहां पर क्या लेके रखा है त्रिभुज बी डी और ई। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा ध्यान दें, ऊपर का ये और ये कट जाएगा क्योंकि बराबर में सारी चीजें, तो हमारे पास क्या बचा, बचा एरिया त्रिभुज ई डी सी बराबर एरिया त्रिभुज बी डी ई। ध्यान दीजिएगा, तो इतना मैंने क्यों किया अब मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक ही भुजा पर, ध्यान दीजिएगा, एक ही भुजा पर बनने वाले दो त्रिभुज, एक ही भुजा पर बनने वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, तभी तो हम ये सब कर पाए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि साथियों
समान भुजा पे बनने वाले, समांतर भुजा पे बनने वाले दो त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज वहां पर है वो समांतर पर बने हुए, जिसे हम बात करते हैं ईडीसी की। तो अगर ईडीसी की बात करें और यहां बात करें एबीडी की, तो सॉरी बीडीसी बीडीई की, बीडी, तो दोनों भुजा कहां, दोनों त्रिभुज कहां पर बने, दो समांतर रेखाओं पर बने। तो दो समांतर रेखाओं से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर तुलना किया। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर तुलना क्यों किया साथियों, क्योंकि समांतर भुजाओं से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। उम्मीद करता हूं आप इतना जरूर कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम थोड़ा यहां पर कर दी भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके नीचे ये पेज रहेगा और इसके नीचे जो मैं यहां पर कर रहा हूं, मतलब अगर देखे तो ये फर्स्ट पेज होगा आपका। अरे आपकी कॉपी बड़ी होगी तो क्या हुआ, छोटी कॉपी तो फर्स्ट पेज होगा, उसी के नीचे ये सेकंड पेज होगा, ध्यान से दिखेगा। और वहां पर जो मैं करने जा रहा हूं ये आपका थर्ड पेज होगा। क्या होगा, थर्ड पेज होगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पेज पे आप ध्यान से देखो कि मेरे भाई, चाहे हम 1 बराबर 2 लिखिए, ऐसा हो नहीं सकता है। मान लेते हैं मैं LHS बराबर RHS लिखें और इसी को पलट के अगर हम RHS बराबर LHS लिख दें, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्यों अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि चाहे साथियों इस 1 बराबर 1 यहां लिख दो, चाहे इसी 1 को यहां लाकर यहां लिख दोगे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो थर्ड पेज पे मैं क्या करूंगा कि जहां पे मैंने एरिया त्रिभुज BDE करा है, BED करा है, उसको मैं इधर रखूंगा। क्या लिखूंगा, पक्षांतर करने पर एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या होगा साथियों, एरिया त्रिभुज EDC। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। आप देखिएगा साथियों, इस पे हमारा मान क्या आया था, इसकी बात करें तो यहां पर हमारा आंसर आया था AD अपॉन DB। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, AE अपॉन EC, और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो लिखेंगे इत सिद्धम। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये है साथियों थेल्स परमे 6.1 अकॉर्डिंग टू NCERT। वो भी न्यू NCERT के अकॉर्डिंग साथियों ये परमे 6.1 है। इस परमे का नाम है साथियों थेल्स परमे, दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिका परमे। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आपको आया होगा। और ये थेल्स परमे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मैंने बता दिया कैसे पूछता है, और इसका उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। और इसके सीखने के अलावा अगर आप सोचे कि हम 6.2 NCERT का लगा पाए तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं लगा पाएंगे, फंस जाएंगे। तो आइए साथियों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। थेल्स परमे को आप घर पे रिवीजन जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, सभी को आता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। लेकिन एक बात याद रखिए साथियों, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ साथ चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और रिवीजन जरूर करिए।